दोस्तों ये कहानी है उस थ्रिलर रोमांच मैच की जब भारतीय टीम अपने 9 विकेट खो चुकी थी और भारत को जीत के लिए आखिरी ओवर में 15 रनों की जरूरत थी और केवल एक ही विकेट भारत के हाथ में था। लेकिन भारत के लिए अच्छी बात तो ये थी कि महेंद्र सिंह धोनी अभी भी क्रीज पर मौजूद थे, इसलिए लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि धोनी है तो मुमकिन है। लेकिन धोनी के लिए यह काम इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि धोनी के सामने थे खतरनाक गेंदबाज लसिथ मलिंगा। भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए हाई वोल्टेज मैच का पूरा वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो की कमेंट में एक बार वंदे मातरम जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों ये साल था 2013 और भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला था फाइनल मैच। दोस्तों उस दौर में श्रीलंका की टीम दुनिया की सबसे खतरनाक टीमों में से एक हुआ करती थी। तब श्रीलंका की टीम में विस्फोटक बल्लेबाजों के साथ साथ बेहतरीन ऑलराउंडर उनकी टीम में हुआ करते थे। वहीं बॉलिंग में रंगना हैरात और लसिथ मलिंगा की गेंदबाजी की तो पूरी दुनिया में बोला बाला था। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम भी किसी से कम नहीं थी। अब इस मुकाबले के लिए दोनों ही टीम मैदान पर दस्तक दे चुकी हैं और अब टॉस होता है, जहां महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीता और श्रीलंका को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया। कुमार संगकारा और महिला जयवर्धने श्रीलंकाई पारी की शुरुआत करने मैदान पर आते हैं, तो वहीं पारी का पहला ओवर भारत की तरफ से डालने भुवनेश कुमार को दिया जाता है। जहां पहली ही गेंद पर भूवी एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील करते हैं, लेकिन में भरोसा कम और उत्साह ज्यादा था और यहां दूसरी बॉल लेग स्टंप पर डाली गई और गेंद को पुल करके सीधा 4 रन खाते में जोड़ लिए। फिलहाल महिला जयवर्धने ने बॉलर के सिर के ऊपर से 2 गेंद को हवा में उठाकर जोर से मारा और इस शॉट में देखो भैया ताकत भी है और नजाकत भी, लेकिन टाइमिंग के कारण मिलेंगे पूरे 4 रन। लेकिन इसके बाद भुवनेश्वर कुमार की इस गेंद को संगकारा सही से नहीं पढ़ पाता और गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर धोनी के ग्लव्स में चली जाती है और भारत को यह पहली सफलता मिल जाती है। हालांकि यहां से आगे महिला जयवर्धने श्रीलंका की पारी को संभालने की भरपूर कोशिश करता रहा, लेकिन वहीं पर बीच राह में जयवर्धने के लिए कॉल बनकर खड़ा था भारत का भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने महिला जयवर्धने को क्लीन बोल्ड कर 49 के स्कोर पर श्रीलंका को दूसरा झटका दे दिया और श्रीलंका की टीम 201 रन के स्कोर तक जाते जाते पूरी तरह बिखर जाती है और भारत को 202 रनों का लक्ष्य देती है। भारतीय गेंदबाजों के जबरदस्त अभिनय के कारण भारत ने पूरी श्रीलंका को तहस नहस कर दिया था और तब ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम आराम से हंसते गाते इस टारगेट को हासिल भी कर लेगी, लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होना था। 201 रनों की जवाबी कार्रवाई में शिखर धवन के साथ रोहित शर्मा भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर आते हैं और अब शिखर धवन सामना करेंगे रंगा की शॉर्ट पिच गेंद का और धवन ने किया है जोरदार प्रहार और गेंद जाएगी सीधा सीमा रेखा के पार। यहाँ रोहित और धवन जानते थे कि टारगेट बड़ा नहीं है, इसलिए आराम से खेला जाए, इसलिए 8 ओवर की समाप्ति तक भारत के खाते में सिर्फ 21 रन ही आ पाते हैं। पर 9वें ओवर में शिखर धवन को लग जाती है किसी की नजर और शिखर धवन 35 बॉल में मात्र 16 रन बनाकर पवेलियन वापस चला जाता है। लेकिन इसके बाद तो ऐसा लगता है कि तू चल मैं आया। नए बल्लेबाज विराट कोहली भी मात्र 2 रनों की छोटी सी पारी खेल भारतीय टीम को संकट में छोड़कर धवन के पीछे चला जाता है। तब नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए आता है दिनेश कार्तिक। फिलहाल बॉलिंग पर आते हैं लसिथ मलिंगा और फैलेंगे रोहित शर्मा को गेंद और रोहित शर्मा ने गेंद को आसमान में उड़ाया और गेंद गई सीधा बाउंड्री पार। अब तक 19 ओवर का खेल हो चुका है समाप्त और 2 विकेट खोने के बाद अभी भारत के खाते में महज 57 ही रन आते हैं। फिलहाल मलिंगा नया ओवर लेकर आता है, स्ट्राइक पर है दिनेश कार्तिक। मलिंगा की शानदार गेंद, कार्तिक डिफेंड करना चाहते पर खुशकिस्मत रहते हैं, इसकी स्लिप पे कोई खिलाड़ी मौजूद ही नहीं है। लेकिन फिर इसी ओवर में दिनेश कार्तिक भी मलिंगा का शिकार बन जाता है और 77 के स्कोर पर दिनेश कार्तिक के रूप में भारत अपना तीसरा विकेट खो चुका है। तब नंबर 5 की पोजीशन पर रोहित शर्मा का साथ देने मैदान पर आता है सुरेश रैना। फिलहाल यहाँ रोहित शर्मा को मारा जाता है खतरनाक बाउंसर, लेकिन रोहित शर्मा निकले खतरों के खिलाड़ी। उन्होंने मारा गेंद को हवा में उठाकर और गेंद गई पूरे 6 रनों के लिए। अब तक भारतीय टीम के खाते में 81 रन आ चुके थे, लेकिन अभी भी भारत को बचे 26 ओवर में 121 रनों की जरूरत थी। फिलहाल मलिंगा को रडार में लेकर रोहित ने एक बार फिर से किया है जोरदार प्रहार और मिलेंगे पूरे 4।
मलिंगा गुस्से से तिलमिलाया और रोहित शर्मा आ चुके हैं 49 के स्कोर पर। और फिर इसी सिंगल के साथ रोहित शर्मा ने कर लिया है अपना अर्धशतक पूरा। 30 ओवर की समाप्ति के बाद अब भारत 132 रनों पर आ पहुंचा। रोहित और रैना आज जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं उसे देख ऐसा लग रहा है कि यह मैच अब भारत की झोली में आ चुका है। लेकिन तभी रोहित शर्मा, जिन्हें 58 के निजी स्कोर पर रंगना हैरात ने बोल्ड कर दिया और अब भारतीय टीम की कमान संभालने मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आता है भारत का कप्तान, भारत की आन महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन तभी मैच में एक और ट्विस्ट आता है और रोहित शर्मा के तुरंत बाद सुरेश रैना भी 32 रन बनाकर उनके पीछे पीछे पवेलियन पहुंच जाता है। अब मैदान पर दोनों नए बल्लेबाज थे, धोनी और जडेजा, जिन पर समस्त भारत को यह उम्मीद थी कि ये दोनों भारत को मैच जिताकर ही आएंगे। लेकिन भारतीय फैंस का यह भरोसा तब टूट जाता है जब जडेजा मात्र 5 रन बनाकर आउट हो जाता है और अब भारतीय टीम पूरी तरह से संकट के दलदल में फंस जाती है, क्योंकि धोनी का साथ आज कोई नहीं निभा पा रहा। का साथ देने आते हैं सचिन, रविंद्र अश्विन, और अश्विन भी अपना खाता तक नहीं खोल पाता और पवेलियन वापस चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ एक और खूबसूरत चौका जड़कर धोनी ने भारत के स्कोर को 165 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन यहाँ दुख की बात यह है कि दूसरे छोर पर धोनी का साथ कोई नहीं निभा पाता, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार भी आउट हो जाता है और पवेलियन चला जाता है। इस विकेट के साथ ही भारतीय टीम अपना 8 विकेट खो जाती है और जीत के लिए अभी भी भारत को 35 रनों की जरूरत होती है। अब यहाँ से जो भी करना था धोनी को अकेले दम पर करना है, क्योंकि नए बल्लेबाज विनय कुमार भी 5 रन बनाकर अपने पवेलियन लौट जाता है। 182 के स्कोर पर भारत का साथ छोड़ देता है। आखिरी विकेट के रूप में ईशांत शर्मा बल्लेबाजी के लिए आता है, पर अब जो भी करना है धोनी को ही करना है, क्योंकि अब वो सिंगल भी नहीं ले सकते। और परिणाम यह होता है कि आखिरी 5 गेंद पर भारत को जीत के लिए 15 रन चाहिए थे। यहाँ आखिरी ओवर की दूसरी गेंद, जिसे धोनी ने हवा में उठाकर जोर से मारा और आसमान में नजरों से ओझल गेंद काफी दूर जाकर गिरी और पूरे 6 रन भारत के खाते में। और उसके तुरंत बाद एक और छक्का लगाकर धोनी ने बता दिया कि आखिर धोनी को फिनिशर क्यों कहा गया है। और इसी छक्के के साथ भारतीय टीम ने इस मैच को जीत लिया है और फाइनल में अपना मजबूत दावा और मजबूत कर दिया है। तो दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी की पारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।